अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस, और ये हालांकि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिजिटल मीडिया से रिलेटेड टॉपिक है। सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आज की डेट में आप जानते हैं गाइस कि ऑनलाइन कितने सारे कंटेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं कि आते रहते हैं। लगातार हम लोग को ऑनलाइन कंटेंट जो है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। हर एक इंडिविजुअल कुछ ना कुछ चीजें ऑनलाइन जो है वो अपलोड कर रहे हैं। काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपत्तिजनक होती हैं, काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या जेंडर की बात करें, वुमेन, उनके अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। आपत्तिजनक चीजें होती हैं, राइट। तो ऐसी चीजें जो है जो किसी की डिग्निटी को ठेस पहुंचा रही है। और आप जानते हैं कि हमारे आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ ही नहीं है बल्कि राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी है, राइट। तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर कोई ऐसी चीज लोगों की डिग्निटी को अगर हार्म कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, या हमारी कंट्री के रिलेशन किसी फॉरेन कंट्री के साथ खराब कर रही है, हमारी इंटीग्रिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए अगर खराब है, तो ऐसी चीजों को तुरंत जो है वो डिलीट किया जाए। ऐसी चीजों के ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए। इसको लेकर कुछ कोड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो ऑनलाइन उपयोग में लिए जाते हैं, राइट, ऑनलाइन पर्पस के लिए है। तो INB मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इन्होंने अप्रोच किया डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन को, DIPR को, सभी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स के, राइट, कि जल्दी से जल्दी जो है वो इनिशिएट करें, शुरुआत करें एक अवेयरनेस ड्राइव की, कि लोगों के बीच में जो है वो आप अवेयरनेस क्रिएट करें, कंपनीज को जो है वो बताएं किससे रिलेटेड, कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर एंड सेफगार्ड इन रिलेशन टू डिजिटल मीडिया से रिलेटेड, कि जो ये कोड्स हैं एथिक्स और प्रोसीजर के, कि अगर आपको कोई आपत्तिजनक कंटेंट मिल रहा है तो आप उसको पहली बात तो रिपोर्ट करें। कई आपने ध्यान दिया होगा किसी भी पर्टिकुलर सोशल मीडिया पर एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट का, उस रिपोर्ट के ऑप्शन को जो है वो आप यूज किया करो। इवन जो रिपोर्ट का जो ऑप्शन होता है ना, ये आपके व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल रहता है, कि किसी ने आपको अगर मैसेज किया तो आप तुरंत उनको रिपोर्ट करें। तो अगर आप रिपोर्ट नहीं, किसी ने, सभी ने नहीं किया, मतलब जिसका आपको मैसेज लग रहा है कि अननेसेसरली आपको कोई मैसेज कर रहा है, आपत्तिजनक लग रहा है, तुरंत रिपोर्ट करो। जब आप रिपोर्ट करोगे ना तो उन कंपनी के पास जो है वो कंपनी की जो टीम है उनके पास जो है वो चीज पहुंच जाएगी, और वो पर्सनली चेक करेंगे कि इस मैसेज में ऐसा आपत्तिजनक क्या है, और उनको अगर लगता है तो वो सामने वाले के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे, उसका अकाउंट वगैरह डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये चीज किया करो आप। और अभी तक लोगों के बीच में ये फ्लैग वाली चीज भी, रिपोर्ट फ्लैग वाली चीज से रिलेटेड भी जानकारी है नहीं। तो सरकार यही चाहती है कि लोगों तक अब जानकारी पहुंचे, लोगों को पता लगे कि किस प्रकार से लोग बाग जो है जो ये जो इश्यूज जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ना आज की डेट में, कि ऑनलाइन इतनी कई बार लोग फेक मैसेजेस जो है वो डाल देते हैं, भड़काऊ मैसेजेस जो है वो डाल देते हैं। तो इससे पर्सनली लोग कैसे लड़ें, कहां इनको कंप्लेन करनी है, तो उसके बारे में जानकारी लोगों को दी जाए। इसको लेकर ये एक चीज हम लोग को देखने को मिली, यानी कि एक डायरेक्शन जो है वो हम लोग को देखने को मिला। INB मिनिस्ट्री ने जो DIPR को जो है वो दिया, राइट, इस चीज से रिलेटेड। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी थी 25 फरवरी 2021 को, और ये डिजिटल न्यूज पब्लिशर से रिलेटेड थी। इसे एडमिनिस्टर किया जाता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। और इस रूल के ओवरव्यू की बात करें गाइस, तो इस रूल के अंदर कुछ कोड ऑफ एथिक्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे कोड हैं, आप या फिर सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे नियम हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को और OTT प्लेटफॉर्म्स को। आप जानते हैं कि आज की डेट में कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, Amazon प्राइम, राइट, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, राइट, तो MX प्लेयर वगैरह, तो कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो अब ये OTT प्लेटफॉर्म पर हर कोई कंटेंट, ऑब्वियस ही बात है कि अब इस पर कोई कंटेंट डाल रहा है तो वो कंटेंट जो है वो कहीं आपत्तिजनक है कि नहीं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई ना कोई कानून होना चाहिए, तो वो यही है, राइट। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये 3 टियर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन लोग को रखना है। जैसे कि आप कोई एक मूवी देख रहे हैं लेट से, या फिर आप वेब सीरीज देख रहे हैं, राइट, OTT प्लेटफॉर्म पे, आपने देखा कि अरे यार इसमें तो इस कम्युनिटी के बारे में जो है वो गलत बात जो है वो की जा रही है, बिल्कुल ही गलत है, आपको लगा ये आपत्तिजनक है, आप तुरंत जो है वो उस कंपनी को कॉल करोगे, मतलब कांटेक्ट करोगे, ईमेल के माध्यम से, लिख कर, पोस्ट के माध्यम से, तुरंत उनको कांटेक्ट करोगे। तो पहला लेवल सेल्फ रेगुलेशन, आपने उन कंपनी को जो है वो कंप्लेन करी, उस कंपनी के पास टाइम जो होगा 24 आवर्स से लेकर मैक्सिमम 15 डेज का टाइम होगा। इतने दिन के अंदर उनको आपकी कंप्लेन को रिजॉल्व करना है। उन्होंने आपकी कंप्लेन को क्लोज कर दिया, बट आप खुश नहीं हो उनके रेजोल्यूशन से, तो आप कहां पर अप्रोच कर सकते हो? सेल्फ रेगुलेशन बाय सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द पब्लिशर्स। तो है क्या, सेकेंड ईयर पर जो पब्लिशर्स हैं, यानी कि मान के चलो कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स के मालिक हैं, उन्होंने एक अपना ग्रुप बना के रखा है,
एक अपना फोरम तैयार करके रखा है, एक आप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन या सिंपल शॉर्ट तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया हुआ है कि जिसमें सिर्फ कौन लोग मौजूद है, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सभी पब्लिशर्स के मेंबर्स मौजूद हैं। तो अब जो दूसरी लेवल पर कंप्लेन जो जाएगी, अभी तक आपने इंडिविजुअल कंपनी को कंप्लेन भेजी, फिर आप उनके रिस्पॉन्स से खुश नहीं है, तो अब आप किनको अप्रोच करेंगे? सेकेंड लेवल पर इस ग्रुप को आप अप्रोच करेंगे जिसमें सभी के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के मेंबर्स मौजूद हैं, तो उनके पास कंप्लेन जाएगी, तो वो आपकी कंप्लेन को देखेंगे, फिर वो रेजोल्यूशन देंगे। फिर भी अगर आप खुश नहीं है तो तीसरा लेवल सरकारी लेवल है, फिर सरकार के पास जो है वो ये जाएगा, आपकी कंप्लेन जो है वो सरकार के पास जाएगी। सेम बिल्कुल वैसे ही अपीलेट सिस्टम जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का हमें देखने को मिलता है कि अगर आप उस कंपनी के रेजोल्यूशन से खुश नहीं है तो वो आप उस ग्रुप के पास जाएंगे, उस ग्रुप से खुश नहीं है तो फिर आप जाएंगे सरकार के पास। सेम केस कंज्यूमर फोरम में भी हम लोग को देखने को मिलता है। पता है कंज्यूमर फोरम में अगर आपको किसी की जो है वो शिकायत करनी है तो पहले जो है आप कंपनी को पर्सनली ईमेल लिखते हो कि यार मुझे आपसे जो है ये शिकायत है, उनको टाइम देते हो लाइक से फॉर अ वीक, फॉर 15 डेज, है ना। वो अगर बीत जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही, तो फिर आप कंज्यूमर फोरम की हेल्पलाइन होती है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आप जब कांटेक्ट करेंगे ना, आप जैसे पहले ही अगर आप कांटेक्ट कर लेंगे तो वो आपको एडवाइस देते हैं कि आप एक काम करिए, आप जो है एक कंपनी के को जो है आप खुद से ईमेल डाल दीजिए इनके ऑफिशियल ईमेल पर। तो आप खुद से ईमेल डाल देते हैं, मैंने खुद पर्सनली किया हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आप अगर कंज्यूमर फोरम की हेल्पलाइन को कांटेक्ट करेंगे तो वो आपसे ये काम करने को बोलेंगे कि आप एक ईमेल डाल दीजिए, हम भी अपनी तरफ से एक ईमेल डाल देते हैं। बट प्रोसीजर क्या है कि आपने पहले पर्सनली डील किया, पर्सनली आपका काम नहीं बना तो आपने एक हायर अथॉरिटी को डील किया, अब उनसे भी काम नहीं बना तो आप फिर बिल्कुल कोर्ट का जो है वो जाएंगे, कोर्ट का रुख लेंगे। तो ये सेम वैसे ही 3 प्रोसीजर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस तरीके से बस इस टॉपिक को आपको समझना है, राइट। और जितने भी सोशल मीडिया कंपनीज वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, उनको भी एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए, जो 24/7 हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के टच में रहना चाहिए। मतलब हमारी सरकार की अथॉरिटीज के साथ, जैसे कि कल को आप ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हो, राइट, तो आप जब सर्विस में एंटर करोगे, आईएएस आईपीएस की सर्विस में, आपने चेक किया कि अरे यार ये तो कंटेंट आपत्तिजनक है, जैसे कि रात में 1 बजे आप स्क्रॉल कर रहे हो, राइट, या फिर आपके पास किसी का जो है मैसेज आया कि सर ये देखिए ये इस प्रकार से आपत्तिजनक कंटेंट जो है वो डाला हुआ है, आपने बोला कि अरे ये तो कंटेंट तुरंत डिलीट करना चाहिए, तो आप तुरंत जो है वो क्या करोगे काम, अपने सबऑर्डिनेट को कांटेक्ट करोगे, बोलोगे कि जाओ उससे बात करो, इस फलाना सोशल मीडिया कंपनी के चीफ नोडल ऑफिसर से या चीफ कंप्लायंस ऑफिसर से तुरंत जो है वो उससे बात करो और ये जो कंटेंट है उसको डिलीट कराओ। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ 24/7 कांटेक्ट में रहने के लिए कंपनी की टीम होनी चाहिए कि जैसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर बोले उनको कि इस पर्टिकुलर पोस्ट को डाउन कर दो तो वो डाउन कर दें, मतलब उस जगह से वहां पे डीएक्टिवेट कर दें, राइट, क्योंकि वो आपत्तिजनक हो सकती है, राइट। तो ये चीज है, फिर बाद में भली कार्रवाई करें, क्योंकि एट अ पॉइंट तो आप लोग को एक्शन लेना ही है, राइट। फिर ग्रेवियंस ऑफिसर, ये ऐसा ऑफिसर होगा जो शिकायत जो है वो दर्ज करेगा, जो फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी जो हम लोग को देखने को मिलता है, पहली बार में जो है वो जांच करेगा, राइट। इसके बाद आप कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करोगे तो विदिन 24 आवर्स में कंप्लेन जो है वो प्रॉपर रजिस्टर हो जाएगी और ये कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व करने का काम करेगा 15 दिन के अंदर अंदर, राइट। और सोशल मीडिया कंपनी जिनके पास 50 लाख रजिस्टर यूजर से ज्यादा का बेस होगा, उन्हें कंसिडर किया जाएगा एज अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज के तौर पर नए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। और क्या होगा अगर ये सोशल मीडिया कंपनी, जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनी है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, तो क्या होगा कि अगर ये फॉलो नहीं करेंगी हमारे कंप्लायंस को, यानी कि इस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगी, तो कहा जा रहा है कि इनको बैन कर दिया जाएगा। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप इंडिया में ऑपरेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये सब जो चीजें इंडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन सिटीजन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। इवन उनका इंटरमीडिएटरीज का जो स्टेटस है वो भी लूज हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा और फिर उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है। अब ये क्या मतलब हुआ कि इंटरमीडिएटरीज का स्टेटस खत्म होना और क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम अगर पोस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, इन सब जगहों पर अगर कुछ चीज पोस्ट करी, कुछ कंटेंट जो है वो पोस्ट किया, उसके लिए फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा क्योंकि मैंने वो कंटेंट जो है वो पोस्ट किया है, राइट। तो कार्रवाई उस कंटेंट से रिलेटेड किसके ऊपर होगी? मेरे ऊपर होगी, ना कि उस कंपनी के ऊपर। बट अगर किसी कंपनी के पास इंटरमीडिएटरी का स्टेटस अगर हट जाता है, उसको अगर इंटरमीडिएटरी का स्टेटस नहीं दिया जाता है, तो अगर मैं करूं या कोई भी व्यक्ति उस पर आपत्तिजनक पोस्ट डाले तो कार्रवाई उस कंपनी के ऊपर भी होगी। वो कंपनी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उस कंपनी ने प्लेटफॉर्म दिया है। तो ये उलझा दिया इन लोगों ने ये चीज, ये क्लॉज है वो डाल के कि अगर आप लोग
अगर कोई यूजर जो है वो आपकी कंपनी पर अगर कोई पोस्ट जो है वो डालता है तो उसके लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा अगर आप हमारे कंप्लायंस को फॉलो नहीं करोगे, और क्रिमिनली आपकी क्रिमिनल केस जो है वो आपके ऊपर किया जाएगा, क्रिमिनल एक्शन आपके अगेंस्ट जो है वो लिया जाएगा। तो ये चीजें हैं, राइट। तो कंसर्न जो है वो क्या रेज किया गया, तो काफी सारी इंडस्ट्री बॉडीज जो है उन्होंने लिखित में सरकार को जो है वो दिया कि एटलीस्ट हमें 1 साल का तो विंडो दो, कंप्लायंस विंडो, इसको इस रूल्स रेगुलेशन को अडॉप्ट करने के लिए 1 साल का तो पीरियड दो, राइट, पेंडेमिक को देखते हुए। तो उन्होंने ये चीज जो है वो लिखित में दी थी, चिंता जो है वो रेज करी। इवन कुछ समय पुरानी न्यूज ये थी कि हमने ट्विटर का जो है ये इंटरमीडिएटरी स्टेटस हटा दिया था, आपको शायद याद आ रहा होगा, तो राइट। और ये जो कंपनीज वगैरह जो है इनको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन यही है इंटरमीडिएटरी वाली जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, राइट, कि कल को अगर कोई यूजर अगर कुछ भी चीज पोस्ट करता है यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उसका इफेक्ट जो है वो इन कंपनीज के ऊपर भी होगा, राइट। और ये भी इन लोगों ने कहा कि सरकार से कि एक बार आप नए रूल्स को एक बार फिर से सोच लो, जांच कर लो, देख लो। हमने बोला कि देख लिया, सोच लिया, अब तुम्हें इंप्लीमेंट करना है तो करो, वरना फिर हटो इंडिया से। इंडिया में ऑपरेट करने की जरूरत नहीं। अब एवरी कंपनीज वांट टू ऑपरेट इन इंडिया बिकॉज इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट। इंडिया के पास एक बहुत बड़ा मार्केट है, राइट। तो सभी कंट्री ऑपरेट करना चाहती है, फिर उनको करना ही पड़ेगा, राइट। वो बड़ी शानी बन रही थी, बोल रही थी हम नहीं करेंगे, तो हमने बोला कि बैन, ट्विटर बैन। वैसे ही हमने इतनी सारी चीजों को जो है ऑलरेडी हटा ही दिया, बैन कर ही दिया। तो समझ में आ गई लोगों को कि यार इंडिया जो है बोल रही है वो करेगी, राइट। सो ओरिजिनेटर ट्रेसेबिलिटी मैंडेट इन एंड टू एंड एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म कुड बी एंड अप वीकनिंग द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये एक और चीज है, चिंता वाली बात जो है वो ये है कि आप कल को डीएम बनते हैं तो आपके पास अथॉरिटी हो जाएगी कि किसी के भी मैसेजेस पढ़ने की, राइट। एक कौन सी वेब सीरीज थी यार, मुझे उसका नाम जो है वो याद नहीं आ रहा, मनोज वाजपेयी की एक बहुत बेहतरीन वेब सीरीज थी, वो भी एक ब्यूरोक्रेट था उस वेब सीरीज के अंदर, मतलब ब्यूरोक्रेट का उसने रोल प्ले किया था। तो मतलब उसकी बेटी है या उसकी वाइफ जो थी, मतलब उनके पास ऐसी डिवाइस थी कि उसकी बेटी सामने जो है वो किससे चैट कर रही थी, तो वो देख पा रहा था कि मेरी बेटी किससे चैट कर रही है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज। ये एग्जामिनेशन आपको ऐसी ही पोस्ट पे ले आएगा कि आपके पास इतनी पावर होगी कि कौन किससे बात कर रहा है वो पता लगा लो। इट्स अप टू यू कि आप उस पावर को जो है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो आपके ऊपर होगा, बट आप बहुत पावरफुल बनने वाले हो, तो इसलिए मन लगा के तैयारी करो। तो बात यही है कि यार आप किसी के भी प्राइवेट मैसेज को ऐसे कैसे पढ़ सकते हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के तहत हम पढ़ सकते हैं, बस बात खत्म। नहीं तो फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के तहत अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि लोग बात जो है वो अपनी मनमानी करेंगे, क्राइम बढ़ जाएगा। करना पड़ेगा भाई, हम तो क्राइम को रोकने के लिए कर रहे हैं। इट इज फॉर नेशन सिक्योरिटी, एंड ऐसी चीजों का उपयोग आप पर्सनल लेवल पर करें वो आपके ऊपर है, बट पावर तो आपको जरूर मिलेगी, राइट। तो सोचिए कि किस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, कि जो चाहो वो सब कर सकते हो, करो, पावरफुल बनो। इस देश में जिसके पास पैसा है और जिसके पास पावर है, बट फिर भी पैसा जो है वो एक हद तक ही काम आता है, पावर सबसे ज्यादा काम आती है। शाहरुख खान के केस इज द लेटेस्ट बिगेस्ट एग्जाम्पल। उसके लड़के को नहीं निकाल पाया वो केस में, इतना पैसा होने के बावजूद। उसका लड़का था बहुत दिनों तक डिटेंशन सेंटर में, काफी दिनों तक था, राइट। तो पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, पावर इज इंपॉर्टेंट। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन कि जिसमें आपको बहुत पावर मिलने वाली है। यू विल बी द किंग, क्वीन। करो तैयारी मन लगा के। एडिशनली एक्सटेंड डेटा रिटेंशन मैंडेट रिस्किंग प्रिवेसी ऑफ द यूजर्स इन इंडिया। तो लोगों की प्रिवेसी, तो प्रिवेसी का बहुत गाना है यार, ये पता है, बहुत बड़ा गाना है प्रिवेसी का, मतलब बहुत ज्यादा उछाल दिया। एक कॉमन मैन फालतू घर में बैठा हुआ है, क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है जो प्रिवेसी के लिए रो रहा है? ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, दे आर द पर्सन दे रिक्वायर प्रिवेसी सिक्योरिटी। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े बड़े लोग, दे रिक्वायर, सभी को प्रिवेसी चाहिए भैया। तो दुश्मनों को कैसे पकड़ेंगे? प्रिवेसी के नाम पर तो ये घुसपैठिए घुस जाएंगे, टेररिस्ट घुस जाएंगे, और क्या करेंगे वो? हमारे देश की सिक्योरिटी को ब्रीच करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी के आगे कुछ नहीं है, बस दिस इज द पॉइंट एंड गेम इज ओवर। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।